कलकत्ता से। कलकत्ता से। तो कलकत्ता की आवाज क्या कह रही है, किसकी सरकार बननी चाहिए? उधर तो दीदी आएगा। वहाँ दीदी आएंगी। दीदी प्रधानमंत्री पद पे किसे देख रहे हैं? मोदी को देखना नहीं चाहता। अच्छा, वहाँ दीदी को चाहते हैं। हाँ। जी, क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? दीदी क्यों आएंगी वैसे? आप बंगाल से हैं शायद? कलकत्ता से हैं। हाँ हाँ, बंगाल में ही है वो। अभी भी है, क्यों आएगा? नहीं, अभी भी है। मोदी को क्यों नहीं देखना चाहते? दीदी और योगी क्या उधर जो काम कर रहा है उसको देखना चाहता हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री तो इस टाइम मोदी जी हैं, वो काम कर रहे हैं देश में। मुख्यमंत्री तो वही है। देश की बात हो रही है ना? बात नहीं हो रही, देश की बात हो रही है। देश की बात छोड़। क्यों देश की बात क्यों छोड़े? अगर देश नहीं रहेगा तो बंगाल कहाँ से रहेगा? मोदी जो काम कर रहा है योगी दीदी क्या कर पाएंगी? दीदी क्यों नहीं कर पाएगा? दीदी क्या कर पाएंगी? क्या कर साथ है कौन सी प्राइम मिनिस्टर बनने लायक तो है नहीं। आपका शुभ नाम? क्योंकि उनकी पार्टी कितना है? निरंजन। एक बात बताइए, पहली बात तो बंगाल के अंदर से, बांग्लादेश से बंगाल में कितने रोहिंग्या हैं? इनसे पूछिए, इनको ये नहीं पता होगा। 100 दिन का जो काम होता है। 100 दिन का काम की बात नहीं हो रही, जो बात हो रही है उसका जवाब दो आप। उसका पहले पैसा उसका जवाब दो। हाँ? बंगाल के अंदर कितने रोहिंग्या हैं? मतलब जो रोहिंग्या बंगाल में है वो ये पूरे देश में चाहते हैं। कोई नहीं रोए, सब हंस रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये रोहिंग्या और रोना, रोने वाली बात नहीं बोल रही है। रोहिंग्या मुसलमान कितना है वो पूछिए, कितना है? कितना बांग्लादेश से जो बॉर्डर, ये चाहते हैं जो बंगाल के अंदर हाल है वो देश में हाल हो, यही चाहती पूरा बंगाल में वो बात तो हो रहा है ना? वो तो पूरा हो रहा है ना? भरा हुआ है। मतलब एक बात बताइए, आपको शायद ममता दीदी का, आपकी दीदी होंगी खैर, अरे सुन तो ला यार, पूरी बात तो सुन लो। आपको शायद ये नहीं पता होगा, आपकी ममता दीदी, मेरी नहीं है दीदी वो, मेरे तो खैर मैं क्या बोलूँ, कुछ भी नहीं है वो। उनका असली नाम आपको पता है क्या है? आप बताइए। मैं बता रहा हूं। आप बताइए जी। मुमताज बेगम, और बेसिकली वो बांग्लादेशी है, और ये आपके चैनल पे बोल रहा हूँ ऑन कैमरा। इसके लिए मैं सही हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा। मुझे मालूम है हर जगह जाएगी, झूठ तो नहीं बोलूँगा। इनको ये नहीं पता। अच्छा। वो बांग्लादेशी हमारे हिंदुस्तान में आके एक पर्टिकुलर स्टेट पे राज कर रही है, इसमें कमियां किसकी हैं? इन लोगों की। अच्छा, कैसे कह रहे हैं कि इन लोगों की कमियां हैं? तो एक बात बताइए ना। और एक बात पूछ लिए, कैसे कह रहा है बांग्लादेश का है ममता बनर्जी? तथ्य है मेरे पास, हाथ में नहीं क्या है। तथ्य है जी? तथ्य क्या है सर? मैं आपको रिटर्न में दिखा सकता हूँ। बेगम कैसे बन गया ये भी पूछ। बेगम नहीं बनी, बनर्जी कैसे बनी? बेगम तो थी पहले से बनर्जी है। पहले से, कब से? आपने उसको जब गोद में खेलती तब से जानते हो उसको आप? मैं भी नहीं जानता घर से। वो तो आपसे मेरे से बड़ा है, कैसे गोद में? मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, वो वही तो कह रहा हूँ, मैं भी नहीं जानता। जब गोद में थी मैंने भी नहीं देखा, मेरे से ही बड़ी है, लेकिन वो है मुमताज बेगम ही। अच्छा। यहाँ पे आके उन्होंने अपनी नागरिकता ली है, वो उस समय में कांग्रेस ने दी, अब नहीं मिलेगी। मोदी जी जो लाए ना सीए, भाई साहब इधर उधर मत देखो, आंखों में देखो, डायरेक्ट बात करो। बड़ी सच्चाई है। भाई ये बताइए, ये सीए और ये बीएससी लोग डरते क्यों हैं? कोई भी कष्ट का। मैं वही बता रहा हूँ ना, ममता दीदी को दिक्कत क्या है? ममता दीदी को दिक्कत है, उतना कानून मेरे लिए भी है, तो डरने में क्या बात ममता दीदी को दिक्कत क्या है? ममता दीदी को सीए से दिक्कत क्या है? क्योंकि रोहिंग्या को जो तार के नीचे से आए हैं, इनको भेजना है। 5 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है इनकी, और वहाँ से 1.5 से 2 करोड़ रुपए हमारे, सॉरी रुपए की बात कर दी मैंने, 1.5 से 2 हमारे भाई हिंदू, सिख, पंजाबी, बौद्ध, पारसी, उनको लाना है और रोहिंग्या को यहाँ से निकालना है। तकरीबन 150 करोड़, 1.5 से 2 करोड़ है। मतलब 2 करोड़ आएंगे तो 5 करोड़ जाएंगे, 3 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या कम होगी। पूछिए जी, क्या बोलेंगे सर? चलिए फिर मैं मुद्दे पे ही आती हूँ, प्रधानमंत्री पद पे किसे देखेंगे? एक तरफ मोदी सरकार कह रही है अब की बार 400 पार, दूसरी तरफ परिवारवाद, कांग्रेस सरकार, तो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? इधर के कौन बनेगा वो तो मेरे को पता नहीं। प्रधानमंत्री पद की बात प्रधानमंत्री ऊपर वाली, ऊपर के पोस्ट से बड़ी सोच में पड़ गए हैं। 10 साल दिए हैं बीजेपी सरकार को। ये पसंद नहीं, किसी को देखने नहीं चाहता, लेकिन ये पसंद नहीं है। हाँ, ये पसंद नहीं है, मतलब परिवर्तन चाह रहे हैं। हाँ। अच्छा, पसंद क्यों नहीं है? पसंद नहीं है। और परिवर्तन क्यों चाहते हमने वजह बता दी, आप भी तो बताओ यार, लड़ाई वाली बात नहीं है, आप भी हमारे छोटे भाई हो। स्टोरी की उनको पता नहीं क्या जाता, आपको क्या तकलीफ वो है? तो काम कर रहा है, गरीब के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। गरीब के लिए काम नहीं हो रहा है। क्या काम नहीं हो रहा? दिल्ली की कोई गरीब से पूछिए क्या गरीब है कि तो कम हो रहा है इस समय। अच्छा, गरीबी का कोई काम नहीं क्या है। नहीं मोदी गरीब है? सरकार में गरीबों के लिए काम नहीं हो रहा है क्या सर? मैडम इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आप कहेंगे जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, इनसे पूछिए आप क्या काम करते हैं? जब से पैसा चेंज किया, पैसा चेंज किया, जीएसटी लगाया, मेरा भी बिजनेस है, किस चीज़ उसमें भी घाटा है। किस चीज़ का? मेरा कपड़ा का बिजनेस है। हाँ,
उसके चक्कर में बिजनेस में घाटा आया है, अभी भी सही नहीं हुआ। नोटबंदी में ऐसे जितना बिजनेसमैन है सबका एक ही बात है, इसे ये सब चालू होने के बाद सबको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है अभी भी। नोटबंदी के बाद मोदी जी ने नोट 500 के 1000 के मंगाए, उनके बदले वापस भी दिए। हाँ, ये थोड़ी सी दिक्कत आई है, लेकिन उन्होंने बैंक में आने के बाद ना आपको ये नहीं कहा कि मिलेंगे नहीं। सुन लो, पहले सुन लो यार, सुनते रहा करो। आप बोलते हो, हम भी चुप रहते हैं, थोड़ा सुनना भी सीखो। 2000 के बंद हुए, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। ये बताइए 2000 कौन चालू करने के लिए कौन बोला, कौन बंद करने के लिए कौन बोला? ये बताइए नोटबंदी से लोग ये कहते हैं कि काला धन इकट्ठा कर रहे हैं। काम अच्छा नहीं होता है, खराब भी नहीं होता है, ठीक है। सबके अंदर खराब भी है, भला भी है। सही है, नोटबंदी की बात हो रही है। अच्छा, नोटबंदी से समझते हैं क्या, बताएंगे जरा। 2000 नोट कितने आपने जमा किए बैंक में, ये बताएं। एक भी नहीं दिया है। परेशानी नहीं होता है, आदमियों को परेशानी होता है कि नहीं? परेशानी होता है। आपको क्या हुई? मैं भी परेशान हुआ। अपने मन से चालू ही कर दिया, अपने मन से बंद कर दिया, ऐसा कभी होता है? भाई अपना मन नहीं होता, ये राजनीति नहीं है, देश चलाना है। अगर इतने समझदार हम आप होते ना तो हम प्रधानमंत्री बने बैठे होते। हम IAS नहीं है। ये बताइए 2000 की केवल भ्रष्टाचारियों के पास ही 2000 की नोट थी, जो ब्लैक मनी रखे थे। हम क्या परेशान है? ये जो 2000 का नोट, यार एक मिनट यार, 2000 का नोट भी बंद कर दिया। क्यों करा? तुमने कैसी भ्रष्टाचारों के पास है 2000 के नोट? सबसे ज्यादा तो मोदी के पास है। आपके पास नहीं है? नहीं, हमारे पास नहीं है। फिर तो तुमने कैसी का भ्रष्टाचार पब्लिक है ही नहीं हमारे पास। फिर आप भ्रष्टाचारी नहीं हो। आपके परेशानी ये अरे भाई कह रहे ना, किसी का नहीं देखना। आप भ्रष्टाचारियों के सपोर्टर हो। जिसके पास है ही नहीं। उन्होंने बोला कि भ्रष्टाचारी, यार मेरे पास नहीं, आपके पास नहीं, इनके पास नहीं, इनके पास नहीं, इनके पास नहीं है। सांस तो लो जरा, औरों को भी बात का बोलो। जवाब तो लो। बात का जवाब क्या देगा? जब बात का जवाब कीजिए थोड़ा। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? भागना। नहीं, इनसे मैं तो नहीं कह रहा कुछ, मैं तो बता रहा हूँ कि तुम पे कितने थे। तो उन्होंने तो मना कर दिया, नहीं थी। वो भ्रष्टाचारी नहीं जिसके है। पास नोट गड्डी लगी थी वो भ्रष्टाचारी विदाउट भर रहा हुआ भ्रष्टाचारी वही है। जो GST नहीं भरता रखा है गड्डी में पकड़ रहे हैं, वही भ्रष्टाचारी ने हुए। 2000 का नोट लाने का मेन मोटिव क्या था? GST ना भरते। GST पे नहीं करते हैं क्या? हाँ, पूछ रहे हैं। क्या चीज? GST। अरे भरते होते तो गड्डी में रखते हैं। कैसी बात कर रहे हो यार? GST तो सब पे लग गई। GST का भरते हो, कब जमा भी करवा रहा बैंक, कब जमा नहीं करने को नहीं किया, कब जमा भी करवाया। नोट चलाया क्यों? चलाया क्यों है ये हमारे 2000 का नोट बंद क्यों करा वो? 2000 का नोट बाबूजी सुन लो आप। नोट में क्या परेशानी? ये तो कहते कुतुब मीनार क्यों बनाए? 2000 नोट क्यों चलाए थे? आपने 2000 नोट पे कभी आकलन किया? 2000 नोट इसलिए बनाए थे, सुन लीजिए पंडित जी, सुन लीजिए, सुनिए पहले ना। बात करो, बात मीनार की बातें ना करो। कुतुब मीनार तो तुम्हारे बाप दादा, हमारे बाप दादा बिना जब क्यों बनी हुई है कुतुब मीनार? उससे क्या तुम्हें परेशानी आ रही है? तुम पूजा करने चले जाओ, उसमें कोई रोड पे है, आपको क्यों परेशानी थी? कुतुब मीनार तुम तो 2000 नोट पे आपको क्यों दिक्कत थी? बात हो रही है, उसको बात करो। जब नोट बंद हो रही है, सबको परेशानी हुई थी। 125 आदमी मरे थे लाइन में लग के बैंक में। हमारे पास था ही नहीं। अच्छा, हमारे पास कोई पैसा नहीं, एक नोट हमारे पास नहीं लाइन में था। खड़ा होकर मर गए। 125 वो सिर्फ दिखावा था, कोई नहीं था जी, कोई गरीब कोई नहीं था, किसी के पास नहीं। चुप रहा, तुम्हारे घर का ना मरा होगा, हमारे घर का मरा, हमारे दो तुम्हारे घर पैसा रख के दे। मैं बता रहा हूँ 2000 का नोट क्यों बंद हुआ? क्योंकि नकली नोट बहुत ज्यादा आए थे और 2000 का नोट एक लाने का कारण था। पहले 1000 की गड्डी कितने की थी? 1000 के नोट की लाख रुपए, अब 2 लाख की हो गई। लोगों को रखने में आसानी हो गई, मतलब ब्लैक मनी रखने में आसानी हो गई। उसको बंद इसलिए करना था क्योंकि नकली नोट बहुत आ गया था और ये पाकिस्तान की कमर तोड़नी थी। चलिए अब पुरानी बात छोड़ के अभी वर्तमान की बात करते हैं। मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष द्वारा कि कभी EDI CBI उनके पीछे लगती थी बीजेपी द्वारा, क्योंकि बीजेपी डर रही है कांग्रेस सरकार से। अब कांग्रेस के सारे अकाउंट फ्रीज कर लिए जा रहे हैं 1 महीने पहले, तो विज्ञापन कैसे करेंगे? यहाँ लोकतंत्र समाप्त करने की बात कर रहे हैं। देखिए ये सब अभी विज्ञापन की तो बात नहीं, एक मिनट भाई साहब, बात काट रहा हूँ। विज्ञापन की तो अभी आपने बोली है, उन्होंने तो कहा हमारे पास चाय तक के पैसे नहीं है। ये शब्द राहुल गांधी ये शब्द एरिया में जाने के लिए भी है ना इनके। नहीं अरे सुन तो लो, अरे भाई जी सुन तो लो, अरे अब सुन तो एक बात बताइए, पार्टी का अकाउंट सीज किया है, पार्टी का अकाउंट सीज किया, उनके पर्सनल अकाउंट सीज नहीं किया। अच्छा जी सर बोलिए। भाई साहब अभी की बात करो। देखिए ऐसा है, कांग्रेस का शुरू से इतिहास रहा है जी। कि झूठ बोलना है, पहले तो
तो सबसे ज़्यादा गलत काम करने हैं। इसके बाद जनता को मूर्ख बनाना है, धर्म और जाति के नाम पे बांटना है, उनका वोट लेना है, 5 साल तक टाटा बाय बाय, 5 साल तक फिर अपनी शक्ल नहीं दिखानी है, खूब घोटालों में मस्त रहना है। एक 2-3 वर्ग विशेष हैं, उनको मुगालते में रखना है जी हम तुम्हारे लिए हैं, और उनको भी जो है ना बेवकूफ़ी बनाना है। करना किसी के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी जेबें भरनी है। यही हाल ये जो भी इनकम टैक्स का है ना, ये भी यही है। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है जिसके अंदर इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन मिलती है। कितनी भी इनकी इनकम हो साल में, उसमें इन्हें 1 रुपये का भी टैक्स, इनकम टैक्स नहीं देना होता है। परंतु उसमें साथ में एक शर्त होती है कि प्रति वर्ष आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जरूर करनी है, ठीक है। तो बट कांग्रेस ने क्या किया है, पता नहीं कितने सालों से, मेरे ख्याल से 2009 से बहुत टाइम से इन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। 15 साल के करीब हो गए। तो देखिए अभी 24 चल, हाँ 2009। देखिए क्या है, इस कारण से इनकम टैक्स ने इन्हें बार बार, डिपार्टमेंट ने इन्हें बार बार नोटिस भेजे। इन्होंने किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया सालों तक। अब जाके बात आ गई कि भाई आपके जो फिर है, इसके बाद इनकम टैक्स ने क्या है, जो इनको इनकम टैक्स भरना था प्लस उसके ऊपर जो ब्याज, क्योंकि इनकम टैक्स का अगर आप टैक्स नहीं भरोगे तो कम से कम 12% में लगता है ब्याज साल का, और अगर एक दिन भी साल का ऊपर होगा तो 1 महीने का 1% फिर लग जाता है, एक दिन के लिए भी। तो वो बढ़ते बढ़ते 210 करोड़ रुपया हो गया था। इसके बाद अब जब इनको बार बार नोटिस आने लगा, वार्निंग दी जाने लगी कि आपका अकाउंट फ्रीज कर देंगे, तो तब जाके कांग्रेस अपील में गई। अच्छा, अपील की पहली शर्त क्या होती है, जितना आपके ऊपर बकाया बन रहा है, पेनल्टी, इंटरेस्ट सब कुछ मिला के, तो उसका कम से कम 20% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कराना पड़ता है। उसके बाद आपकी अपील सुनी जाती है। परंतु इन्होंने क्या किया, 210 करोड़ का जो था, तो उसके अंदर देखिए इनको 42 करोड़ जमा कराना था, परंतु इन्होंने जमा कराया केवल 21 लाख रुपया, और इसके बाद अपील में चले गए। ये बिल्कुल गलत है। तो इसके बाद जब ये अपील में गए तो इनकी अपील इनकम टैक्स कमिश्नर से खारिज हो गई पहले। फिर इसके बाद ये ITAT में गए। ITAT होता है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, वहाँ पे ये हार गए। इसके बाद ये गए हाई कोर्ट, वहाँ ये हार गए। अब ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका डाली है, 99 क्या 100% ये वहाँ पे भी हारेंगे ही हारेंगे। तो अब इसके बाद ये छाती पीट रहे हैं, थोड़ा सा उधर हो जाओ भाई साहब, थोड़ा सा। अब ये छाती पीट रहे हैं कि भाई हम जो हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये माँ बेटा दोनों। मुझे सोनिया गांधी पे भी हैरानी हो रही है कि वो भी इतना अपने बेटे के साथ मिलकर सफ़ेद झूठ बोल रही है। उनको लगता है कि शायद देशवासी इस नहीं तो उस झूठ पर विश्वास कर लेंगे। उनको अभी भी ये कांग्रेस के जो नेता हैं ना, अभी गलतफहमी में ही जी रहे हैं। इनको ये नहीं पता ये सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। आजकल का युवा तो आप छोड़िए, 8वीं क्लास का जो बच्चा है, 7th क्लास का जो बच्चा है, उसको भी पता है कि सच्चाई क्या है।